नमस्कार, मैं अनुशील ओझा और आप देख रहे हैं दृष्टि नाव। आज हम आए हैं रांची कोर्ट में, जहां पर रांची बार एसोसिएशन के चुनाव के डेट घोषित कर दिए गए हैं। हमारे साथ अभी संजय विद्रोही जी हैं, जो इस पूरे वाक्य पर हमें जानकारी देंगे। नमस्कार सर। जी जोहार। सर, क्या जानकारी है सर? कल नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि 4 अक्टूबर, पहले 1 अक्टूबर का डेट दिया गया था। सर, क्या मामला है सर, पूरा बताएं। ऐसा है ना, पहले 1 अक्टूबर का डेट नहीं दिया गया था। ये हम लोग कयास लगा रहे थे कि 1 अक्टूबर में चुनाव हो जाना चाहिए, क्योंकि 1 महीना का समय रहता है जब कमेटी का गठन होता है उसमें चुनाव कराने का। तो इसीलिए कयास लगाता है, आदमी प्रिडिक्ट करता है, उसी प्रिडिक्शन में ये बात आ रहा था। लेकिन जो नोटिफिकेशन एक्चुअल में निकला है वो 4 तारीख का है कि 4 तारीख को यहाँ के अधिवक्ता संघ की चुनाव होगी और 5 तारीख को काउंटिंग होने के उपरांत जो है ये रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया जाएगा। ये एक प्रक्रिया है, जैसे झारखंड स्टेट बार काउंसिल होती है, हमारा जो पेरेंट जो बॉडी है, उस बॉडी में क्या है कि उसके अधीनस्थ 37 बार हैं और 37 इस कोरोना काल के दरमियान में आप देखे होंगे कि 2 साल से तो कोरोना के कारण जो है सभी सिस्टम जो है पूरा समाज का वो चक्का रुक चुका था। और हमारा सबसे ज़्यादा अगर तकलीफ उठाया है कोई इस कोरोना काल में तो हमारे अधिवक्ता समाज हैं, जो आज तक माने मार्च 2020 से लेके आज तक कोर्ट जो है वर्चुअल ही चल रहा है, फिजिकल नहीं चालू हुआ है। अभी वर्तमान में 1 महीने से 50% कोर्ट फिजिकल चालू की गई है। तो हम लोग बहुत कष्ट में हैं। हमारी आमदनी, बहुत ऐसे अधिवक्ता हैं, 95% अधिवक्ता ऐसे हैं जो नित्य रोज कमाते हैं, नित्य रोज यहाँ से कमा के जाते हैं, तब घर का खर्चा चलाते हैं। तो मैं उनके साथ में सहानुभूति भी अपना रखता हूँ। वैसे 95% अधिवक्ताओं को, और ये सोच के मेरा अपना सिहरन भी होता है कि उन्होंने अपना परिवार कैसे चलाया होगा। तो इसी दरमियान में हमारा कार्यकाल जो होता है इलेक्शन का, जो भी कोई भी एसोसिएशन का जो चुनाव होता है उसका कार्यकाल 2 साल का होता है। तो इस 2 साल में बहुत ऐसे एसोसिएशन थे जिनका कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन कोरोना के कारण चुनाव नहीं हो रहा था। लेकिन अब जब कोरोना का 50% जो वर्चुअल कोर्ट चालू हो चुका है, अधिवक्ताओं की प्रेजेंस जो है मैं मानता हूं कि 100% हो गई है, क्योंकि वर्चुअल कोर्ट 50% है और फिजिकल कोर्ट 50% है। तो हर अधिवक्ता का किसी न किसी कोर्ट में काम रहता है, तो उनको न्यायालय में आना ही पड़ता है। तो अब जो है कई जगह का चुनाव हो गया, चुनाव रिजल्ट आ गया, कई जगह चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, कई जगह चुनाव आज भी हो रहे हैं। डाल्टनगंज में चुनाव आज भी हो रहा है और रांची का जो हमारा अधिवक्ता संघ है, इसका चुनाव जो है वो आज से शुरू हुआ है। इसकी प्रक्रिया आज से शुरू हुई है। नॉमिनेशन फॉर्म आज से मिलना चालू हुआ है, जो शायद 22 तारीख तक मिलेगा। उसके बाद इस नॉमिनेशन फॉर्म को विड्रॉ करने का है, फिर स्क्रूटनी है और तत्पश्चात जो है 4 तारीख को चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और उस दिन चुनाव खत्म होने के उपरांत बैलेट बॉक्स को बंद करके 5 तारीख को काउंटिंग करके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये फेनोमेना है और मैं ये चाहता हूं और ये बतलाना भी चाहता हूं आपके माध्यम से कि अधिवक्ता लोग को अब मिला है अपना अधिकार जताने का। बहुत अधिवक्ता कोरोना काल में अपनी बातों को, अपनी पीड़ा को व्यक्त करते थे सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मुलाकात होती नहीं थी। तो जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो पीड़ा उन लोगों का देखना पड़ा, जो हम लोगों ने देखा दूसरे समाज के लोगों को जो प्रिविलेज सरकार से मिला, उन लोगों को जो आज वैक्सीन मिलने की बात है, हमारे जो बार एसोसिएशन में है, आप देखिए वैक्सीन नहीं मिल पाया। हमारे बार एसोसिएशन को कोविड में 19 का जो मरीज हुआ उसको कोई रिलीफ नहीं मिल पाया। हमारे न्यायिक पदाधिकारियों के लिए एक हॉस्पिटल बनाने की बात हुई, हमारे अधिवक्ता के लिए कहीं कोई बात नहीं हुई। हमारे न्यायिक पदाधिकारियों के लिए वैक्सीन की सुविधा हुई, हमारे अधिवक्ताओं के लिए कहीं कोई सुविधा नहीं हुई। हमारे कई सीनियर अधिवक्ताओं को हमने इस कोरोना काल में खोया, कई सीनियर अधिवक्ताओं को हमने इस कोरोना काल में खोया, जिसका दर्द मैं बतला नहीं सकता हूं, बयान नहीं कर सकता हूं। क्योंकि वैसे अधिवक्ताओं को खोने का काम हम लोगों ने किया है जो स्तंभ कहा जाता है हमारे एसोसिएशन के। और झारखंड में सैकड़ों के तादाद में अधिवक्ताओं की मृत्यु हुई है इस कोरोना काल में, जिसमें रांची व्यवहार न्यायालय का भी है, जो कि 30 से 35 के लोगों में अधिवक्ताओं की मृत्यु कोरोना काल में हुई। लेकिन उनको कोई रिलीफ मिलने का काम नहीं हुआ, उनको कहीं से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलने का काम नहीं हुआ, न सरकार से हुआ, न हमारे संस्था से अभी तक किसी को मिलने का काम हो पाया है, क्योंकि एडॉक कमेटी काम कर रही है, किसी को देने में
सक्षम नहीं है। इसलिए ये चुनाव निहायत जरूरी है कि 4 तारीख को निहायत चुनाव होकर 5 तारीख को रिजल्ट आने के बाद जो भी नई कमेटी आए वो पदभार संभाल कर जो अधिवक्ताओं को जो अभी मेडिक्लेम रुका हुआ है, जो उसका डेथ क्लेम रुका हुआ है, जो उसका बेनिफिट से संबंधित और कार्य रुके हुए हैं, वो कार्य निष्पादित हो चुके हैं। मैं ये जानता हूं कि आज के समय में अगर कोई सबसे ज्यादा असहाय है, जबकि एक अधिवक्ता समाज ही ऐसा समाज है जो कि समाज के दूसरे वर्ग को प्रोटेक्ट करता है। अगर किसी, जैसे हम लोग बोलते हैं, कोई बीमार पड़ता है तो हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, उसी तरीके से समाज में गंदगी अगर कहीं पे होती है, कानून से संबंधित कोई भ्रष्टाचार का गंदगी की बात होती है, कोई भी क्राइम होता है तो उसको कचहरी आना पड़ता है और उसमें मदद हम ही लोग करते हैं, बचाने का भी और सजा दिलाने का भी। हम लोग समाज को सुधारने का काम करते हैं। 2 सितंबर को 3 सदस्यीय समिति बनाई गई थी, उसके बारे में क्या? जो एक ये रहता है कि ये सिस्टम है हमारा मॉडल रूल में कि एक और है, मैंने झारखंड ये रांची जिला बार एसोसिएशन के संबंध में मैं ये बात बोलना चाहूँगा, जो 3 सदस्यीय समिति बनी है, इसका सिस्टम ये होता है कि जब किसी एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कार्यकाल खत्म हो रहा होता है तो उनको अपने कार्यकाल खत्म होने के पहले जीवी कराना पड़ता है, एक आम सभा करनी पड़ती है और उस आम सभा में उनके द्वारा लेखा जोखा रखना पड़ता है और वहीं पर सर्वसम्मति से 3 लोगों का नाम चयन होता है। वही चुनाव समिति के पदभार के लिए उस नाम को हम लोग बार काउंसिल भेजा जाता है, जिसके अनुमोदन होने के बाद में वो समिति गठित की जाती है और चुनाव की प्रक्रिया चालू की जाती है। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे बार एसोसिएशन का कि कोई आम सभा नहीं बुलाया गया, कोई लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं किया गया और 3 लोगों का नाम जो भेजा गया है वो पूर्व के कमेटी के द्वारा जो आम सभा से चयनित किए गए थे 3 लोगों का नाम, उसी को इन लोगों ने वहां भेजने का काम किया है। लेकिन ये आम सभा से होता तो और अच्छा होता, इससे एक पारदर्शिता आती है, इससे एक मजबूतपन आता है, इसमें एक दूसरे का विश्वास जगता है, इसमें एक दूसरे के प्रति हमारी जो है संवेदना रहती है और हम एकजुट होने का और एक साथ होने का परिचय देते हैं, वो हम लोग नहीं दे पाए। पारदर्शिता में मैं पहले पूर्व यहाँ महासचिव था 2017-19 में, मैंने आम सभा करके मेरे कार्यकाल का पूरा लेखा जोखा देने का काम किया था। लेकिन अभी किसी अधिवक्ता को नहीं मालूम है कि इस कार्यकाल में क्या लेखा जोखा हुआ है। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से आपस में ही सब ये एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं कि इन्होंने गबन कर दिया, कोई कितना लाख का गबन कर दिया। अरे गबन कर दिया तो उसकी बात आम सभा होती तो चर्चा होती ना, ऐसे किसी पे बोल देना और ऐसे किसी पे तो ऑथेंटिसिटी भी होना चाहिए था ना इस पे, और अगर गबन हुआ है तो FIR हो जाना चाहिए था। लेकिन आम सभा बिना जो है अगर ये बात होती है तो लेखा जोखा जो नया कमेटी आएगा उसको दिक्कत होगा आम सभा में लेखा जोखा को प्रस्तुत करने में, क्योंकि अगर लेखा जोखा होता तो आदमी उसी को डेडलाइन मान के उसको फॉरवर्ड करता। सर, इस बार रांची बार एसोसिएशन के चुनाव में किसके हाथ ज़्यादा मजबूत दिख रहे हैं? ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक प्रत्याशी हूँ और मैं महासचिव पद के लिए अपने आप का उम्मीदवारी घोषित कर चुका हूं। चूंकि मैं उम्मीदवार हूं तो मैं ये कहना मुनासिब नहीं समझता हूं कि किसका पलड़ा भारी है और किसका कमजोर है। मैं ऐसा मानता हूं, मेरा अपना पर्सनल ऐसा मानना है कि अधिक से अधिक संख्या में अधिवक्ता पहला तो वोट करें, अपना मताधिकार का उपयोग करें और अधिक से अधिक संख्या में अधिवक्ता कंटेस्ट भी करें, हर पोस्ट में कंटेस्ट करें। जिस पोस्ट में ज़्यादा कंटेस्ट होगा उसमें अधिवक्ताओं को चुनने के लिए सहूलियत होगी। वो किसी अच्छे अधिवक्ताओं को चुनने में, मान लीजिए कि मैं महासचिव पद की बात करता हूं, तो महासचिव पद में अगर 6 अधिवक्ता लड़ रहे हैं तो उनको तो 6 अधिवक्ता में ना चुनना पड़ेगा। लेकिन इसी में अगर 15 अधिवक्ता आ जाएं कंटेस्ट करने में तो उनको 15 अधिवक्ताओं में चुनने का मौका मिलेगा, ऑप्शंस बढ़ जाएंगे और ये हेल्दी रहेगा। मेरे जैसे अध्यक्ष हैं, हम लोगों का 7 पोस्ट ऐसा होता है जो कि पदाधिकारी के श्रेणी में आता है और 9 जो है वो कार्यकारिणी के श्रेणी में आता है। तो पदाधिकारी के जो श्रेणी में आता है वो सिंगल पोस्ट होता है। तो मैं जैसे अध्यक्ष का है और मैं ये भी मानता हूं कि जैसे मैं 17-19 में था, 19-21 में नहीं था और पुणे में आता हूं, एक बार ब्रेक हुआ, तो जो अगर अध्यक्ष में भी
ब्रेक हो, नए अध्यक्ष की चुनाव हो और नए अध्यक्ष आए तो एक मौका मिलता है वो माने नया लोगों को आने का। अध्यक्ष में भी मैं चाहता हूं कि हर पोस्ट में कम से कम 15 कैंडिडेट चुनाव लड़े और अधिवक्ताओं को 15 कैंडिडेट में चुनने का मौका मिले, जिससे कि एक हेल्दी माने कमेटी बन के आए और अधिवक्ताओं की हित की काम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से और अधिवक्ताओं के मान सम्मान बढ़ाते हुए और पारदर्शिता लाकर करने का काम करें। कितने अधिवक्ता सर चुनाव में पार्ट लेंगे, कितने अधिवक्ता चुनाव में सर इलेक्शन का कंटेस्ट करेंगे सर, लोग वोट देंगे सर? अभी तक जो कल जो एक लिस्ट आया था, जो चुनाव बार काउंसिल के द्वारा जो लिस्ट जारी किया गया है, उसमें करीबन 2100 के अधिक माने करीबन के करीब में 10-20 इधर उधर हो सकते हैं। 2100 अधिवक्ताओं का नाम जो है पहला लिस्ट आया है वहां से, जिसमें कि उन लोग वोट कास्ट करने का राइट उनको होगा। और अभी सेकंड फेज फिर आना है, चूंकि बाद में भी इन्होंने यहाँ पे जो बार एडॉक कमेटी है उन्होंने 1 से 10 तारीख तक पुनः फीस जमा करने का डेट बढ़ा दिया था और वहाँ प्रक्रिया बहुत लंबी होती है स्क्रूटनी करने का, इसलिए इन लोगों का फेज वाइज में वोटर लिस्ट गया था और फेज वाइज में स्क्रूटनी होके वहाँ से आया है। आज मैं उम्मीद करता हूँ कि और जो बचे हुए वहाँ पे वोटर लिस्ट के नाम है वो आज वहाँ से आ जाना चाहिए, ऐसा मेरा माने सोच है। और अगर आ जाती है तो कल आज पूर्ण रूप से वोटर लिस्ट आ जाएगा और तब एक्चुअल में आपको मालूम होगा कि आपके कितने वोटर इस बार कास्ट करेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। मैं अनुशील ओझा।